कि आवत ही अरसे नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। और हमारे बच्चे उन देशों में चोरी छिपे जबरदस्ती और डंकी कल्चर के सहारे घुसने लग रहे हैं जहां वे उनको बुलाना नहीं चाहते, उनका मान सम्मान नहीं है। पूरे इंडिया को पता है कि इंडिया का जो यूथ है वो हमारे सिस्टम से कहीं ना कहीं दुखी होकर जिन देशों की तरफ हमारे यूथ ने रुख कर रखा है ना, वो देश एक बैरिकेड लगा के खड़े हैं ऑलरेडी। यानी कि हमारे यूथ को वहां एंट्री नहीं है। मान सम्मान और स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। मतलब कि जो समृद्ध देश है, वेल डेवलप्ड जो कंट्री है, क्या वहां का यूथ भी ऐसे चोरी छिपे कहीं जाने की चेष्टा करता है? नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं सुमित पुनिया जी, एक चिंतक है, समाज के जो मुद्दे होते हैं उन पे काफ़ी लिखते रहते हैं। तो आज हमने रिक्वेस्ट की। सुमित जी, आपका स्वागत है। राम, नमस्कार पंगाल साहब। आज का मुद्दा ये है सुमित जी कि कल एक बहुत बड़ी फिल्म आने लग रही शाहरुख खान की, और एडवर्टाइजमेंट उसकी ऐसी हुई है कि सबका ध्यान खींचा है उसने। डंकी उसका टाइटल है। तो ये वर्ड हमने तो बहुत पहले सुना था, तो इस वर्ड के बारे में जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, और इस कल्चर के बारे में मैं जानना चाहूँगा। पंगाल साहब, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे बॉलीवुड के जो निर्माता है ना, उनको भी अपनी फिल्म बनाने के लिए कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए होती है। तो एक तो उनको मेहनत ये करनी पड़े कि वो बिल्कुल ही सोसाइटी में जो कुछ भी होने लग रहा है उससे अलग कोई स्क्रिप्ट उठा के लेके आए। और एक काम उनके लिए बड़ा आसान होता है कि जो कुछ सोसाइटी में होने ही लग रहा है ना, वो उसी के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के और फिल्म बना दें। बहुत सारा मटेरियल तो उनको ऑलरेडी मिल गया ना। उन्होंने उसमें कुछ भाई यूं नहीं कि दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने कि भाई हम मूवी को कैसे मजेदार बनाए, क्योंकि जो चल रहा है ना, जो कल्चर है वो उसको बस पर्दे के ऊपर ले गया हुआ है। तो जैसे आपने जिक्र करा कि भाई डंकी मूवी कल रिलीज होने लग रही है शाहरुख खान की, मैंने भी उसके बारे में सुना। तो जो डंकी कल्चर है, पूरे इंडिया को पता है कि इंडिया का जो यूथ है वो हमारे सिस्टम से कहीं ना कहीं दुखी होकर वो विदेशों का रुख करने लगा है, अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच बेच करके, जो कि उनके परिवार घर कुनबे के पास 4-4 5-5 7-7 पीढ़ियों से जो जमीनें थी, रिजर्व थी ना, अब एकदम से आकर के वो उनको भी बेचने में हिचकिचा नहीं रहा। उन जमीनों को बेच करके भी बाहर भाग रहा है। और हालात ऐसे हो रखे हैं कि जिन देशों की तरफ हमारे यूथ ने रुख कर रखा है ना, वो देश एक बैरिकेड लगा के खड़े हैं ऑलरेडी। यानी कि हमारे यूथ को वहां एंट्री नहीं है, उनको वीजा नहीं देते, तो वो चोरी छिपे और अवैध तरीके से विदेशों में जा रहे हैं। तो यही डंकी कल्चर है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस डंकी कल्चर के ऊपर ये मूवी आ रही है। तो क्या जो बहुत सारे युवा ऐसे भी जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, हाँ, तो बाद में फिर अपना उसी देश को वो चुन लेते हैं रहने के लिए। हाँ। तो उस कल्चर में और जो डंकी कल्चर में आप समानता पाते हैं या दोनों अलग अलग चीजें? दिन रात का फर्क है जी। देखो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें आदमी का मान सम्मान और स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। और इतिहास में बहुत बड़े कवि हुए हैं तुलसीदास जी। उन्होंने तो एक बात कही थी कि एक दोहा है उनका कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। एक तो हमारा कल्चर ये होता था कि महर्षि तुलसीदास ही कहते कि भाई आपको ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना है जो आपको बुला के राजी ना हो, आपको आने के बाद मान सम्मान से बोल लेना। और हरियाणवी कहावत भी है कि जहां आ बैठना हो। लेकिन हालात कैसे हो रखे हैं कि हमारी संस्कृति तो कहीं पीछे छूट गई और हमारे बच्चे उन देशों में चोरी छिपे जबरदस्ती और डंकी कल्चर के सहारे घुसने लग रहे हैं जहां वे उनको बुलाना नहीं चाहते, उनका मान सम्मान नहीं है। और एक जो बात आपने कही कि एक तो डंकी कल्चर को फॉलो करते हुए जाना, एक जो प्रॉपर अपनी पढ़ाई के लिए वहां वीजा अप्लाई करना चाहिए स्टडी के लिए है, एक उस ढंग से जाना। देखो, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है और उन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती, जमीन आसमान का फर्क है जी। और बहुत सारे गांव हैं हमारे प्रदेश के भी हैं जिसके गांव के गांव खाली हो रहे हैं और इस डंकी के कल्चर में
वो अपने आप को शामिल जिन्होंने किया है, और बड़ा तेजी से, बहुत तेजी से। कोरोना के बाद तो बहुत। हाँ, बहुत तेजी से। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके अलावा भी जो लोग समाज हित में या समाज के बारे में विचारक हैं, चिंतक हैं, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और हमारे कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, उनको भी इसमें विचार करना चाहिए और ये बैठ के चिंता करनी चाहिए कि हमारे यहाँ सिस्टम से युवाओं का भरोसा क्यों उठ गया। बिल्कुल। क्या अमेरिका, जापान, आपका भाई इटली से, क्या आपके भाई और जितने भी बड़े बड़े मतलब कि जो समृद्ध देश हैं, वेल डेवलप्ड जो कंट्री हैं, क्या वहाँ का यूथ भी ऐसे चोरी छिपे कहीं जाने की चेष्टा करता है? हम हर चीज में उन देशों की नकल करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा क्या होया कि हमारे बच्चों को यहाँ से भागना पड़े और वो भी चोरी छिपे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, और यही दर्शकों को भी करना चाहिए, जहाँ भी और अपनी राय भी वो दे सकते हैं कि वो इस बारे में कैसा सोचते हैं, और जो राजनीतिक दल है और जो सामाजिक चिंतन सोसाइटियाँ हैं, उनको इस बारे में अपनी राय देने की है। जी सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।